आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हमें एसएससी जीडी के लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देना चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब डिस्काउंट दिया जाता है तो 20 और मुझे लाभ होता है तो एक तरफ मैं एमपी लिख ले रहा हूँ और एक तरफ सीपी लिख ले रहा हूँ। जो डिस्काउंट वाला होता है दोस्तों वो सीपी होता है, यानी 13% का डिस्काउंट यानी कितना 87 सीपी हो जाएगा। फिर बताया कि 20% का लाभ तो 120 नहीं एमपी आ जाएगा, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी 3 से कट हो जाएगा तो 3 चौको 12, 40 बार में इसको 3 से कट करेंगे तो 29 बार में। अब बताया जा रहा है दोस्त कि उसके क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो मैं एक तरफ दोस्त लिख ले रहा हूँ आपका एसपी और एक तरफ लिख दे रहा हूं एमपी। बताया जा रहा है दोस्त कि उसके सीपी में 10% की वृद्धि होती है, तो सीपी कितनी 29 रुपया सीपी है, 10% की वृद्धि तो 110/100। फिर बताया जा रहा है दोस्त कि उसे पहले ही जितना लाभ प्रतिशत चाहिए, तो पहले कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था 20% का, तो 20% बोले तो 20 चक 120, 20 पच्चे का 100 और एमपी कितना 40, तो मैं यहाँ 40 लिख ले रहा हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 तिहाई का 6 और 2 पच्चे का 10। चलिए दोस्तों 29 तिहाई का कितना 87, यानी 11 तिहाई 33, 29 तिहाई 87, 87 का 7 मिला 8, 29 तिहाई 87, 87 और 8 कितना होता है आपका 95, यानी 5 पच्चे 25 से मैं गुणा कराएं तो 5 पच्चे 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। आप बताइए एमपी 1000 और 1000 के बजाय 957 में बेचा जा रहा है तो कितने का डिस्काउंट 43 रुपये, 43 ऊपर और नीचे 1000 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा 1 0 2 0 1 0 2 0 कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, नीचे 1 0 तो 0.1 अंक बाद, यानी 4.3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया, दुकानदार इस पर 20% का बाटा देता है तो भी उससे 10% का लाभ होता है। तो एक तरफ मैं दोस्तों एमपी लिख ले रहा हूं और एक तरफ आपका सीपी लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 20% का बाटा देता है और उससे 10% का लाभ होता है, तो जो लाभ वाला एमपी यानी 110% एमपी हो जाएगा और छूट वाला आपका सीपी यानी सीपी 80 हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अंकित मूल्य 660 रुपये, यानी 110 से 660 रुपया किससे गुणा 6 से, तो इधर भी मैं 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 रुपया सीपी आ गया। बताया जा रहा है कि उसे अब 470 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी 480 के बजाय दोस्त कितना में बेचा जा रहा है 470 रुपया में बेचा जा रहा है। तो 480 के बजाय 470 बेचेंगे तो क्या होगी हानि, यानी 10 की हानि, नीचे हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि गुणे 100 अपन क्रय मूल्य, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेते हैं गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 48 दूना का 96, लगभग 2% की हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची जाती है तो शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेची जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों 25 वस्तुएं बताया जा रहा है ना, तो 25 वस्तुएं बोले तो 1/4 यानी 100 में 25 वस्तु का मतलब 1/4 को हमने 25% का लाभ है तो प्लस पे, शेष कितना बचेगा 3/4, 3/4 को बताया जा रहा 25% हानि तो किसमें माइनस में, दोनों के नीचे 4 है तो मैं 4 लिख ले रहा हूँ। 25 से 75 माइनस में हो जाएगा, 25 से कम 25 प्लस में हो जाएगा, -75 + 25 कितना होगा -50 होगा। 2 से कट करेंगे तो 25 बार में, 2 से कट करेंगे तो 4, 25 का आधा कितना होता 12.5, यानी 12.5% के हानि बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता हुआ उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसे 500 नोटबुक खरीदे थे। इसका मतलब इसमें सीपी और एसपी में रिलेशन बना ले, एक तरफ सीपी मैं लिख ले रहा हूँ एक तरफ एसपी लिख ले रहा हूँ। बताया जा रहा है कि दोस्तों 500 नोटबुक खरीदा और उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसे 500 नोटबुक खरीदा था, यानी जो 300 का सीपी होगा यानी वो 500 का एसपी उसका हो जाएगा, यानी 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी आपका सीपी एक वस्तु का 3 रुपया और एसपी एक वस्तु का 5 रुपया है, ये रेशियो में होगा।
अब दोस्तों बताया जा रहा है कि 140 नोटबुक बेचे गए, 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो यानी दोस्तों 500 में 300 उसने नोटबुक बेचा है। तो पहले मैं इसको कुल सीपी इसका निकाल ले रहा हूँ। पहले कुल सीपी कितना हो रहा है, 500 नोटबुक खरीदा, एक नोटबुक 300, तो 500 का कितना हो जाएगा 1500 रुपया। मैं कुल अब एसपी निकाल ले रहा हूँ। कुल एसपी कहा जा रहा है कि 300 उसने बेचा है, तो एक का दाम 5 रुपया, तो 300 का दाम कितना होगा 1500 रुपये यहाँ मिल गया। 300 बेच दिया। फिर बताया जा रहा है कि 140 नोटबुक बेच रहा है, तो एक नोटबुक का दाम 5 रुपया, तो 140 का दाम कितना 700 रुपये, लेकिन 20% एक्स्ट्रा यानी 20 चक 120, 20 पर 100। फिर बताया जा रहा है कि 60 जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है, शेष बोले तो 60 जो 60 बच रहा है वो सीपी पर नहीं। एक वस्तु का रेट सीपी 3 रुपया है, तो 60 वस्तु कितना, तो 60 तक 180, 5 से इसको कट कर लेंगे तो कितनी बार में हो, यानी 140 बार में। चलिए दोस्तों इसको 14 छक्के का 84, 840 और 180, 840 1020 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 और 1020 यानी 1500 और 2520, यानी सीपी है कितना आपका 1500 और आपका एसपी कितना आ गया दोस्त 2520 रुपया। तो टोटल आप बताइए दोस्त प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 1500 से 2520 यानी 1020 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। 100 क्रय मूल्य दोस्त कितना है 1500 गुणे 100, 1020 1020, 15 से कट कर लीजिए। 15 छक्के का 90, 15 वट्ठे का 120, 68% बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान कितना होगा। एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ मैं सी लिख ले रहा। बताया जरा जो बी है सी का 40%, यदि सी 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर बताया ए बी का 150% यानी ए जो है बी का 150% यानी बी का वैल्यू 40, 40 का 150 कितना 150 अपन 100, 1020 1020, 15 चौको 60, 20 से कट कर लीजिए, 20 3 का 60, 20 दूना का 40 और 20 पचे का 100। बताया जा रहा है कि टोटल 20 है। टोटल कितना है दोस्त 20 है, तो यूनिट में टोटल कितना 3 2 5 5 10, 10 से भाग करेंगे तो 2 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, 1 यूनिट का 2 तो 2 यूनिट का 4, 1 यूनिट का 5 तो 2 यूनिट का 10। बताया जा रहा है कि दोस्तों 2b प्लस 3c यानी 2b बोले तो 2 चौको 8 प्लस 3c बोले तो 3 दाम में 30 माइनस 4a बोले तो 4 छक्के का 24 कितना हो जाएगा दोस्त, इधर 6 और 8 कितना 14 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, यानी बी का 10 होगा तो ए का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है कि जो सी की आय है ए और बी की संयुक्त आय का, तो संयुक्त 17 10 27, 27 का 80%, 80 बोले तो 20 चौको 80, 20 पर 100, 5 हटाने के लिए गुणा करा दी, 17 25 का 85, 5 नाम 50 और 27 दूना का 54 दूना 108 यानी सी का वैल्यू 108 हो गया। तो बताया जा रहा है दोस्त कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी सी की आय कितना है दोस्त 108 है और ए की आय 85, तो कितना कम 15 और 8 23 ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कितनी बार में कैंसिल होगा दोस्त 21 बार में कितना हो जाएगा लगभग 21 अट्ठे का यानी लगभग 21 बार में जाएगा। 21 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात यानी फर्स्ट एंड सेकेंड संबंधी 2 संबंधित 3 है, दूसरी और तीसरी यानी सेकेंड संबंधित थर्ड संबंधित इक्वल टू 5 संबंधित 8 है। तो फर्स्ट संबंधित सेकेंड संबंधित थर्ड इक्वल टू 5 दूना का 10, 5 तिहाई का 15 और 8 3 का 24। टोटल सम बताया जा रहा 98 है, तो सम कर लीजिए यूनिट में 10 15 25 25 24 49 नीचे होगा 49 से 98 कितनी बार में 2 बार में कैंसिल होगा। तो आपका बताया जा रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, यानी 24 में 2 से गुणा कर लीजिए, 24 दूना का 48, 48 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमवार से गुरुवार तक माध्य यानी औसत 39.25 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार से रविवार तक औसत तापमान 40.25 डिग्री सेल्सियस है। यानी 4 दिन यहाँ मतलब 4 दिन का यहाँ पे 39.25 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 4 दिन का 40.25 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए औसत है ना, तो औसत है तो योग कैसे निकलेगा, 4 से हम क्या करेंगे 39.25 में गुणा कर लेंगे, फिर प्लस 4 से यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 40.25। दोनों जगह से 4 कामन, तो मैं 4 कामन कर ले रहा हूँ, ऐड कर लीजिए 39 और 40 कितना होता है 40 3 70 79.5 गुणा कर लीजिए दोस्त। 4 5 का 20 0 2 4 9 का 36 36 2 38 4 7 का 28 28 और 3 31। यानी इस 8 दिन का 318 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें 7 दिन का 277.5 बोला है। तो इसमें से 277.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो मुझे गुरुवार का मिल जाएगा। तो 18 इधर और 22.5 इधर, तो कितना हो जाएगा दोस्त 22.5 और 18 40.5 40.5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यश संख्याओं का औसत r के पावर 4 और r संख्याओं का औसत यश के पावर 4 है तो सभी r प्लस यश का औसत क्या होगा। तो यश संख्याओं का औसत r के पावर 4 है ना, तो योग कितना हो जाएगा दोस्त यश गुणे r के पावर 4। फिर बताइए r संख्याओं का औसत यश के पावर 4, तो इसका योग कितना होगा r इंटू यश के पावर 4 और r प्लस यश का यानी r प्लस यश का एवरेज पूछा जा रहा है। तो औसत इक्वल टू पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। ऊपर दोस्त क्या कॉमन हो जाएगा आर एस ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आर क्यू प्लस आपका यस क्यू मिलेगा और नीचे आपका आर प्लस यस मिल जाएगा। तो ऊपर ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर एस अपान नीचे दोस्त क्या है आर प्लस एस है। आर प्लस एस से आर प्लस एस कैंसिल, यानी आर एस इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्तक 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, तो 3 5 7 का एलसीएम दोस्त कितना हो जाएगा 5 3 15 15 7 का 105 हो जाएगा। 15 से भाग कर लिया जाए, 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15 9 91 15 छक्के 90 15 एकम 15 15 से 15 7 का 105 7 दूना का 14 दूने 7 तरीके 21, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ जाएगा। अब पूछा जाए दूसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंट, इनका डिफरेंट, तो इनका डिफरेंट कितना यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट पे 23 तो 2 यूनिट पे कितना हो जाएगा 23 दूना का 46 46 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कोष्टक में a माइनस 1/a कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में a माइनस 1/a का होल क्यूब, तो इसको दोस्तों तोड़ लिया जाए। पहले 3 कोष्टक में a माइनस 1/a लिखा है प्लस ये a माइनस b का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab, फिर कोष्टक में a माइनस बी, तो कोष्टक में a माइनस यानी a माइनस 1/a। ध्यान रखिए a से a कैंसिल और 3 इंटू a माइनस, इससे माइनस में और ये चीज प्लस में कैंसिल, तो ओनली दोस्त क्या बचेगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही दोस्त लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।